अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अजीम उस्मानी एंड वेलकम टू बिल्डमार्क रियल्टी लाहौर। रियल एस्टेट के बारे में पाकिस्तान और हम पाकिस्तानियों में बहुत सी मिथ्स पाई जाती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। बट द ट्रुथ इज देयर इज नो फील्ड दैट हैज नो रिस्क। अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आपको कुछ चीजें देख लेनी चाहिए। आपको देखना है कि आप किस सोसाइटी में अपनी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। आपको देखना है उस सोसाइटी के डेवलपर कौन है। आपको देखना है कि उस सोसाइटी के डेवलपर की हिस्ट्री क्या है। आपको देखना है कि आपका रियल एजेंट कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसका नॉलेज क्या है। अलगर्ज आपको रियल एस्टेट के बारे में कुछ रिसर्च करनी है, आपको रियल एस्टेट के बारे में कुछ नॉलेज हासिल करना है, आपको रियल एस्टेट के बारे में कुछ वर्कआउट करना है और फिर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना मुश्किल नहीं लगेगा। नंबर 2, रियल एस्टेट में कभी नुकसान नहीं होता, बट द ट्रुथ इज रियल एस्टेट में भी नुकसान होता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग सही नहीं है, जब आपको पता नहीं था मुझे किस वक्त इन्वेस्ट करना है और किस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट लेना है, जब आपने इन्वेस्टमेंट करने में जल्दी कर दी है, जब आपका एजेंट आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा, या जब आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की, तो जी हाँ, रियल एस्टेट में लॉस होने के चांसेस भी हैं। नंबर 3, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बट द ट्रुथ इज आप थोड़े बजट में भी अपनी इन्वेस्टमेंट पार कर सकते हैं। आप फाइल्स की ट्रेडिंग के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी में सिर्फ 11 लाख में प्लॉट हाजिर है। आपके लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में सिर्फ 18 लाख में प्लॉट हाजिर है। आपके लिए लाहौर स्मार्ट सिटी में सिर्फ 21 लाख में प्लॉट हाजिर है। आपके लिए सिटी हाउसिंग खारिया में सिर्फ 23 लाख में प्लॉट हाजिर है। तो जी हाँ, आप थोड़े पैसों से भी अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में पार कर सकते हैं और बहुत सा मुनाफा गेन कर सकते हैं। नंबर 4, रियल एस्टेट एजेंट ऑलवेज लूटर्स। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं जब आपने रियल एस्टेट एजेंट के बारे में नॉलेज हासिल नहीं किया, जब आपने देखा नहीं रियल एस्टेट एजेंट जिस कंपनी के थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट कर रहा है, जिस कंपनी में काम कर रहा है या जिस कंपनी का वो हिस्सा है, उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उस कंपनी की मार्केट में वर्थ क्या है, जब आपने देखा नहीं कि रियल एस्टेट एजेंट की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका नॉलेज कैसा है, उसका प्रोफेशन कैसा है, जब आपने उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस चेक नहीं की, जब आपने उस रियल एस्टेट एजेंट की हिस्ट्री चेक नहीं की, तो जी हाँ, रियल एस्टेट एजेंट लूटर हो सकते हैं। नंबर 5, रियल एस्टेट में जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी बाई की जाए, जितना ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, उतना ही प्रॉफिट हासिल होता है। बट द ट्रुथ इज ऐसा नहीं है। अगर आप एक साथ बहुत सारी फाइल्स उठा लेते हैं, अगर आप एक साथ बहुत सारे प्लॉट्स ले लेते हैं, तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा, बल्कि आपको देखना यह है कि आपकी राइट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट क्या है। नंबर 6, रियल एस्टेट में आने के बाद आप क्विकली रिच हो जाते हैं, या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हासिल हो जाता है। यस, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हासिल हो सकता है, आप बहुत जल्दी रिच भी हो सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि आप काम कैसे कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हैं, आप किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आपका नॉलेज फॉर रियल एस्टेट कैसा है। और आप ये तमाम चीजें जानेंगे, ये तमाम चीजें करेंगे, तो जी हाँ, आप जल्दी रिच हो सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट के बारे में रियल नॉलेज चाहते हैं, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आइए बिल्डमार्क को ज्वाइन कीजिए। हम आपको देंगे सही पता और सही जगह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।